नमस्कार सभी को। जो लोग चैनल पर नए हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आज का वीडियो आरपीएससी एसीएफ बॉटनी एग्ज़ाम के लिए है जो सितंबर माह में प्रस्तावित है। पहली यूनिट के रूप में प्लांट वायरस टॉपिक पर यह वीडियो बनाया गया है। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। वायरसेस जनरल इंट्रोडक्शन। टॉपिक को स्टार्ट करते हुए जो नॉर्मल सा एक क्वेरी हमारे दिमाग में आती है कि वायरसेस के बारे में कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में। उन सभी जानकारियों को, उन सभी इन्फॉर्मेशंस को हमने इस टॉपिक में गैदर किया है। तो अब वायरस इज़ अ टीनी इन्फेक्शियस एजेंट। वायरस क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल जो होता है इन्फेक्शियस एजेंट होता है जिसके कारण इन्फेक्शन फैलाए जाते हैं। दैट रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स। और ये जो अपना रिप्रोडक्शन है यानी अपने नंबर को जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो किसी न किसी लिविंग सेल के अंदर जाकर करता है। और ये जो सेल्स होती हैं वो होस्ट की होती हैं। होस्ट यानी जिसमें पैरासाइट रहता है, परजीवी और परपोषी। तो जो होस्ट है उसके अंदर पैरासाइट्स रहते हैं और अपने रिप्रोडक्शन को वहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर वायरस जो होंगे वो लिविंग होस्ट के अंदर जाकर अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। When infected, the host cell is supposed to rapidly produce thousands of identical copies of the original virus. जैसे ही ये वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है उसकी मशीनरी पर वायरस का कंट्रोल हो जाता है और मशीनरी जो है या जो होस्ट सेल की मशीनरी है वो 1000 नंबर में कॉपीज जनरेट करती है पर्टिकुलर उस वायरस के। Unlike most living things, viruses do not have cells that divide. New viruses assemble in the infected host cell. जैसे कि आपको पता है कि जो सेल की डेफिनेशन होती है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। तो बाकी सेल्स की तरह वायरसेस के अंदर अपनी खुद की कोई भी मतलब एक तरीके से मशीनरी नहीं होती है, वो खुद सेल्फ डिवाइड नहीं कर सकता। बट जैसे ही इन्फेक्शन करता है होस्ट सेल में, वहाँ पर जाकर ये वायरस पार्टिकल्स असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। बट अनलाइक सिंपलर इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक प्रियॉन्स, लेकिन अगर वायरस का कंपेयर हम प्रियॉन्स के साथ में करें, ये प्रियॉन्स क्या होते हैं? ये भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और ये वायरस के कंपेयर में थोड़े छोटे होते हैं। दे कंटेन जीन। तो वायरसेस का कंपेयर अगर हम प्रियॉन्स के साथ करें तो वायरसेस में जीन्स है यानी जेनेटिक मटेरियल है, जबकि प्रियॉन्स में जीन्स या जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। यहीं से क्वेश्चन पुट होता है कि वायरस और प्रियॉन्स में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो जेनेटिक मटेरियल का, मीन न्यूक्लिक एसिड का है, जो वायरसेस में प्रेजेंट होता है या तो वो डीएनए या आरएनए, और प्रियॉन्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। विच अलाउ देम टू म्यूटेट एंड इवॉल्व। और जीन्स होने के कारण, डीएनए और आरएनए होने के कारण ही वायरसेस क्या करते हैं? म्यूटेट करते हैं, मीन म्यूटेशन की प्रोसेस में होती है उनमें, और वो फाइनली अपने आप को इवॉल्व भी करते हैं। म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज, अचानक से आने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो म्यूटेशंस कहलाते हैं। हिंदी में इनको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसी कारण वायरसेस में उत्परिवर्तन और इवोल्यूशन का मीन जो भी उनके अंदर डेवलपमेंट होना है, एनवायरमेंट के साथ में उनमें जो बदलाव आने हैं, वो सारी प्रोसेस इनमें होती हैं। Ivanovsky, 1892, a Russian botanical scientist, filtered the sap of tobacco mosaic disease infected with bacterial filters but did not see any organism. सबसे पहला प्रयास वायरस की डिस्कवरी के अंदर इवानोवास्की ने 1892 में किया था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इवानोवास्की। उन्होंने ये अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो 1892 में किए थे। ये रशिया के बॉटनिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि जो ये तंबाकू के जो पौधे होते हैं जिनमें मोज़ेक डिजीज़ हो जाती है, मोज़ेक रोग हो जाता है, उन तंबाकू की पत्तियों को लेकर उनको पीसा और उनका द्रव बनाया, सैप बनाया, और उस द्रव को उन्होंने फ़िल्टर किया। और फिल्टर करने के लिए उन्होंने बैक्टीरियल फ़िल्टर्स लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि डिड नॉट सी एनी ऑर्गेनिज्म। फ़िल्टर के अंदर उन्होंने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा नहीं, मतलब उनको पहचान में नहीं आया। When he rubbed this filtered juice on healthy tobacco plants, symptoms of mosaic disease arose. लेकिन जैसे ही फिल्टर किए हुए सैप को उन्होंने अदर टोबैको प्लांट्स के ऊपर रब किया तो अदर जो हेल्दी प्लांट्स थे उनमें भी मोज़ेक डिजीज़ के सिम्टम्स डेवलप हो गए। दिस शो दैट द डिजीज़ फॉर वाज प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट बट इवानोवास्की कुड नॉट डिटेक्ट इट। तो इसका रीज़न क्या था? इसका कारण क्या था कि उन्होंने देखा कि जो भी कोई रीज़न है डिजीज़ का वो उस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है, बट इवानोवास्की उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। कुछ सालों बाद डच साइंटिस्ट जो बेजरिनेक था उसने 1898 में कंफर्म किया
इस वाले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और जो ये सैप था जिसके कारण हेल्दी टोबैको प्लांट भी डिजीज़ वाले हो गए थे, उस सैप को इन्होंने कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम कह दिया। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है कि वायरस का जो भी सैप होता है उसको कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम का टर्म देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे बेजरेनेक, और उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था वो 1898 में किया था। वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड। जो वायरस है ये लैटिन वर्ड होता है और इस लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है पॉइजनस लिक्विड, यानी तरल विष। अपार्ट फ्रॉम प्लांट वायरसेस, यहाँ पर एक ये डायग्राम शो कर रखा है टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का, इसमें लीफ कुछ इस तरीके से शो होने लग जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लांट वायरसेस एंड एनिमल वायरसेस, अ थर्ड टाइप ऑफ वायरसेस हैज़ बीन डिटेक्टेड विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। दो टाइप तो हम जनरली देखते ही हैं कि वायरस या तो प्लांट वायरस होंगे या एनिमल वायरस होंगे। इसके अलावा भी तीसरे प्रकार की कैटेगरी है ऐसे वायरसेस की जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, और बैक्टीरिया को संक्रमित करने के कारण ही इनको बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया है। और इनकी जो डिस्कवरी थी वो की थी इंग्लिश साइंटिस्ट थे टीवर्ट 1950 एंड डी हेरल 1970। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुट होने की संभावना है तो इस तरीके से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि बैक्टीरियोफेजेस की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो की थी टीवर्ट 1950 और डी हेरल 1917 ने, दोनों ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी। आगे जाकर जो डी हेरल है उन्होंने ही इन पार्टिकल्स को बैक्टीरियोफेजेस के रूप में आइडेंटिफाई किया। ये बैक्टीरियोफेजेस की स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है, ये इसका हेड है, न्यूक्लिक एसिड इसमें डीएनए आरएनए के रूप में प्रेजेंट है, कॉलर मिड पोर्शन है, शीथ है जो कवर इसको करके रखता है, बेसल प्लेट है जिसके थ्रू यहाँ पे स्पाइक्स और टेल फाइबर्स निकलते हैं। नेक्स्ट आगे है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। वायरसेस के कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टर देखा जाए तो वायरसेस आर इन्फेक्टिव। वायरस पार्टिकल ही अपने आप में इन्फेक्शन का नाम है, ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। वायरसेस और माइक्रोस्कोपिक ये और नहीं है, यहाँ पर आर है। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ग्रेनुलर कंपोजिशन, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। वायरसेस जो होते हैं कणिका में संरचनाएं होती हैं, कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं, दैट कैन ओनली बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेथड। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ किससे दिखाई देंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। दे मीजर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 300 मिली माइक्रॉन, और इनका डायमीटर अगर हम बात करें, इनकी शेप और साइज़ की बात करें तो इनकी शेप और साइज़ हाईली वेरीड होती हैं। 10 मिली माइक्रॉन से लेकर ये 300 मिली माइक्रॉन के बीच में इनकी सामान्य जो शेप और साइजेज़ हैं वो पाई जाती हैं। दे लेक ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी, इनके अंदर अपने आप कार्यात्मक जो हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है, एक इनके अंदर जो कैपेसिटी है वो नहीं पाई जाती, ये अपने आप कोई कार्य करने में सक्षम नहीं होते। द वायरस कैन बी प्रेसिपिटेटेड इन अ सॉल्यूशन बाय एसीटोन, सैफ्रनिन एंड इथाइल अल्कोहल। प्रेसिपिटेट का मतलब जमना, जैसे कि आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर, तो जैसे ही हम जिंक सल्फेट के अंदर या जिंक के अंदर हाइड्रोजन सल्फेट मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट आपके सामने आता है, वैसे ही हम वायरस पार्टिकल्स को भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, उनको अवक्षेपित कर सकते हैं, उनको जमा सकते हैं। और ये अवक्षेपित करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए जो सॉल्यूशन सामने आएंगे वो होंगे एसीटोन, सैफ्रनिन और इथाइल अल्कोहल। और जैसे ही आगे जाकर हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आसानी से ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़े बहुत शेप और साइजेस की बात की है हमने। जैसे बैक्टीरियोफेजेस हैं, T4 बैक्टीरियोफेजेस है तो उसका 225 नैनोमीटर है, एडिनोवायरसेस का 90 नैनोमीटर है, बैक्टीरियोफेजेस 12 MS2 का 24 नैनोमीटर है, पोलियो वायरस का 30 नैनोमीटर है, प्रियॉन्स का 200 इंटू 20 नैनोमीटर। ये शेप और साइजेस की बात चल रही है। टोबैको मोज़ेक वायरस का 250 इंटू 18 नैनोमीटर, और वैक्सीनिया वायरस जो है उसके 300 इंटू 200 इंटू 100 नैनोमीटर, वेरोइड 300 इंटू 10 नैनोमीटर। नेक्स्ट रेबीज वायरस 170 इंटू 70 नैनोमीटर, क्लैमाइडिया एलिमेंट्री बॉडी 300 नैनोमीटर, इबोला वायरस 970 नैनोमीटर। तो इस तरीके से इनकी बात की जाती है शेप और साइजेस की। जनरली वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एसिड्स, एल्कलीज एंड साल्ट, बट दे कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय केमिकल और हीट ट्रीटमेंट। देखा जाए तो वायरसेस के ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता, ये प्रतिरोधी होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। किसके लिए? एसिड भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, एल्कलीज भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकते, और साल्ट यानी लवण भी इनके ऊपर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बट हम इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उदासीन अवस्था में ला सकते हैं, निष्कृत कर सकते हैं। किसके आधार पर निष्कृत कर सकते हैं? केमिकल्स और हीट ट्रीटमेंट देकर इनको हम निष्क्रिय अवस्था में ला सकते हैं। दे रेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये जो वायरसेस हैं ये टेम्परेचर के प्रति और
आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के प्रति अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं। दे आर होस्ट स्पेसिफिक होंगे, जैसे प्लांट वायरस प्लांट को ही इन्फेक्ट करेंगे ना कि एनिमल्स को, और एनिमल जो वायरसेस हैं वो एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे ना कि प्लांट्स को, और बैक्टीरियोफॉजेज ओनली और ओनली बैक्टीरिया के ऊपर ही इन्फेक्शन शो करेंगे। वायरसेस नाइदर ग्रो नॉट डिवाइड बट दे रेप्लिकेट। वायरसेस जो है ना तो ग्रो करते हैं, ना ही डिवाइड करते हैं, ना ही बाइनरी फ्यूजन करते हैं, बट वो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेशन उसका करते हैं। Viruses lacks the substance necessary for the synthesis of Lippmann system that is required for energy production in सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वायरसेस के अंदर ऐसे सबस्टेंस का अभाव होता है जो आगे जाके लिपमैन सिस्टम को सिंथेसिस करता है। लिपमैन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। लिपमैन सिस्टम करता क्या है, ये हर सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये नहीं होता, इसी कारण वायरस में खुद की एनर्जी जनरेट नहीं होती। ए मैच्योर वायरस पार्टिकल कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। इट इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो वायरसेस के अंदर डीएनए ही होगा या आरएनए ही होगा, दोनों कभी भी एक साथ में इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। और तो और जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक कोटिंग पाई जाएगी, एक कवरिंग पाई जाएगी। वो कवरिंग या तो प्रोटीन की हो सकती है या लिपिड प्लस प्रोटीन मीन लिपोप्रोटीन की हो सकती है। ये देखिए इसका जेनेटिक मटेरियल है और वायरल जीनोम के ऊपर ये एक तरीके का हमने एनवलप डाला। ये एनवलप किसका है, प्रोटीन्स का, या फिर ये न्यूक्लियोकैप्सिड भी इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है। Viruses present outside the living nutrient cell are in the form of inanimate। inanimate का मतलब नॉन लिविंग। अगर किसी सेल के बाहर वायरसेस को रखा जाए तो ये नॉन लिविंग है, बट व्हेन दे रीच एनी लिविंग साइटोप्लाज्म दे शो साइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे ये लिविंग बन जाएंगे। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि वायरसेस आर नॉट लिविंग नॉर नॉन लिविंग, बट दीज आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरसेस जो हैं सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी के रूप में, कनेक्टिव लिंक के रूप में जाने जाते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब अविकल्पी परजीवी। इनके पास में विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये इंडिपेंडेंट मैनर में अपने लाइफ को प्रोसीड नहीं कर सकते। इनको हमें लाइफ कंप्लीट करने के लिए होस्ट अवेलेबल करवाना ही पड़ेगा। यही रीज़न है कि इनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। एंड्रयू जो लॉप थे, जो कि मतलब एक रशियन साइंटिस्ट ही थे, इन्होंने कहा था कि वायरस इज अ वायरस। वायरस को हम ना लिविंग कहेंगे ना नॉन लिविंग कहेंगे, जबकि एंड्रलॉफ के अकॉर्डिंग वायरसेस को हम सिर्फ यही कहना पसंद करेंगे कि वायरस इज अ वायरस। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वायरस इज अ वायरस, ये टर्म किसने कहा था, तो किसने कहा था, एंड्रलॉफ ने। ये भी एक कंपटीशन का ही क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वायरसेस। अब हम इसका स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने 3 से 7 से 8 9 10 जो हैं एग्जाम्पल्स इसमें एग्रीगेट किए हैं, जहाँ से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पुट होंगे एग्जाम में और मेजर पॉसिबिलिटीज़ हैं इनका क्वेश्चन आने की, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्रीगेट किए हैं। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट टोबैको वायरस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है TMV। इसके साइज़ की बात की जाए तो ये साइज़ होती है 15 × 300 नैनोमीटर। शेप एंड साइज़ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये इसके कैप्सिड हैं जो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल है। कैप्सिड की जो यूनिट होती है वो कहलाती है कैप्सोमियर, जो हम आगे जाकर भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है वो है मेज स्टंट वायरस। मेज स्टंट वायरस के डायमीटर की बात की जाए तो ये होता है 17 × 58 नैनोमीटर। ये आपको रिप्रेजेंटेशन शो कर रखा है। मेज की जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरीके से प्रभावित हो जाती हैं जब उनके अंदर मेज स्टंट वायरस एंटर होता है। नेक्स्ट थर्ड है टर्निप येलो मोजेक वायरस, जिसको हम TYMV भी कहते हैं। TYMV कहीं कहीं पे आपको ये वर्ड भी देखने को मिलेगा। तो ये जो टर्निप येलो मोजेक वायरस है, इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 20 to 28 नैनोमीटर और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद अल्फा मोजेक वायरस, ये 15 × 240 नैनोमीटर का होता है और इसका जो है मोजेक डेवलप करना ही इसका सिम्टम है और लीव्स कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो साइज होता है 54 × 200 नैनोमीटर। ये वापस से इसका हेड पोर्शन जिसके अंदर प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल है। शीथ इसका आपको दिखाई दे रहा है, कोर इसकी दिखाई दे रखी है और इसकी सेल वॉल जिसमें ये इन्फेक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद की जाए तो साइनोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, नीलहर शैवाल को इन्फेक्ट करते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 16 to 22 × 56 नैनोमीटर और शेप एंड साइज कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट होता है स्मॉल पॉक्स वायरस, जो होता है 200 to 300 नैनोमीटर का, शेप एंड साइज कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसका शेप एंड साइज एंड डायमीटर की बात करें तो 18 to 120 नैनोमीटर और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद पोलियोमाइलिटिस वायरस, दिस इज द लास्ट वायरस एंड इसका जो शेप एंड साइज है वो 20 to 27 नैनोमीटर होता है और शो कुछ इस तरीके से होता है।
तो आज के वीडियो जो था वो वायरस से लिंक था। आगे इसके बारे में जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तथा अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।